नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। अब आप लोग घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में अपना आधार सीडिंग कर लें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही ये काम कर पाएंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से आधार सीडिंग का नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पर आप आधार OTP के थ्रू ही घर बैठे मात्र 24 घंटे के अंदर बिल्कुल फ्री में बिना कहीं जाए तुरंत अपने बैंक में आधार सीडिंग कर सकते हैं, या फिर अपने आधार सीडिंग को चेंज करके दूसरे बैंक अकाउंट में भी आप कर सकते हैं। तो ये काम किस प्रकार से करेंगे ये हम आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। आप में से काफ़ी से लोगों का क्वेश्चन होगा कि आधार सीडिंग से आपको फ़ायदा क्या है। तो आधार सीडिंग से फ़ायदा ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, जिसका पैसा आप सभी के बैंक अकाउंट में आता है वो आधार DBT के माध्यम से ही आता है। तो अगर आपके बैंक में आधार सीडिंग नहीं होगा तो ऐसे में आप उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, जैसे कि PM सम्मान निधि योजना, या फिर आपका लाडली बहना योजना हो जाता है, या फिर आपका कोई पेंशन है, या फिर इसी प्रकार की तमाम जो गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आपको गवर्नमेंट के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, वो आधार DBT के माध्यम से दिया जाता है। तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग का होना अनिवार्य है। तो आधार सीडिंग किस प्रकार से करेंगे घर बैठे अपने बैंक में मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, तो आइए जानते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अपने बैंक में आधार सीडिंग करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ ये कि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। दूसरा ये कि आपके आधार में कौन सा बैंक सीड है। अगर नहीं सीड है तो हम सीड करेंगे, और अगर सीडेड है तो आपको सीड करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अपना बैंक आप चेंज करना चाहते हैं, किसी और बैंक में अपना आधार सीडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे इसी पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, यहाँ पे आपको बैंकों के नाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो है एक नई वेबसाइट पे आना होगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे माई आधार की ऑफिशियल साइट पे। आपको सबसे पहले ये सर्च कर लेना है, और यहाँ आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का। आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जो भी कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करके अपनी OTP डाल के इसके अंदर लॉगिन कर जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपनी आधार में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कोने पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके बैंक का स्टेटस दिखाएगा। अगर आपके बैंक में आधार सीडिंग नहीं है तो यहाँ पे बैंक नेम के सामने NULL नल दिखाएगा, और अगर आपके बैंक में आधार सीडिंग है तो आपका जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस शो करेगा कि ये एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, और यहाँ पे कौन सी सन में कौन से ईयर में यहाँ पर ये सीडिंग हुआ था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बैंक का नाम शो कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप किसी और बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे नल लिखा हुआ है और अपने बैंक में आधार सीडिंग करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप सभी को गूगल को सर्च कर लेना है। गूगल को यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे चलिए मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है NPCI, ठीक है। और ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है NPCI, और यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इनेबलिंग डिजिटल आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा भारत सीडिंग इनेबलर BASE, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो कुछ समय के बाद दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से लोडिंग होकर इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पे सेशन एक्सपायर, यहाँ पे आपको टोटल 8 मिनट का टाइम मिलता है। 8 मिनट के अंदर आपको ये प्रक्रिया कंप्लीट करनी होती है, अदरवाइज 8 मिनट का पेज एक्सपायर हो जाएगा। फिर दोबारा से आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का यहाँ पर आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। तो यहाँ पे अगर आप अपने बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीडिंग को सिलेक्ट करेंगे, और अगर
आप अपने बैंक से आधार डी सीडिंग करना चाहते हैं, यानी कि हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डी सीडिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीडिंग पे हम क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सीडिंग टाइप पूछ रहा है कि आप फ्रेश कर रहे हैं या फिर आपका एक ही बैंक में 2 अकाउंट था, अलग अलग ब्रांचेस में 2 अकाउंट था और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीडिंग करने के लिए आप सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। और अगर दोनों अलग अलग बैंकों में आपका अकाउंट है तो फिर आपको इस बैंक, जैसे मान लीजिए अगर आपका बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, उसमें आधार सीडिंग है और आप चाहते हैं कि आपका SBI में आधार सीडिंग हो जाए, तो ऐसे में फिर आप मूवमेंट फ्रॉम ऑन बैंक टू अदर बैंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आपका फ्रेश सीडिंग है, यानी कि पहली बार आप सीडिंग कर रहे हैं, आपके किसी भी बैंक में आधार सीडिंग नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको स्टेटस दिखाया था कि यहाँ पर अगर आपका बैंक नेम के सामने नल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी नल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि आपके किसी बैंक में आधार सीडिंग नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कैनरा बैंक है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंडियन बैंक है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, या इंडियन ओवरसीज बैंक है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो जो भी यहाँ पे आपका बैंक है, बैंक अकाउंट, बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे और हमारा बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ देंगे और यहाँ पर फिर आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर कंफर्म कर देना है और यहाँ आपको टिक कर देना है दोनों बॉक्सेस पे। ठीक है, इसका यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है ना, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP डाल के इसे सबमिट करेंगे तो आपका जो सीडिंग प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके नंबर पर भी SMS के रूप में चला जाएगा और लगभग 24 घंटे में आपको बैंक के माध्यम से ही एक मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन सीडेड योर आधार। इस प्रकार से आपको एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा बैंक के माध्यम से 24 घंटे के अंदर। तो यानी कि आपके बैंक में आपका आधार सीडिंग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे कितने बैंक शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज और कर्नाटक, यानी कि लगभग यहाँ पे 5 बैंक ही शो कर रहे हैं, बाकी अदर बैंक जो है शो नहीं कर रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में सही बैंक यहाँ पे शो करेंगे। आज से 2 या 3 महीना पहले जब हम यहाँ पे एक बार वीडियो बना के आपको दिखाए थे तो लगभग यहाँ पर 1 या 2 बैंक ही शो कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे टोटल 5 बैंक हो चुके हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पे धीरे धीरे सही बैंकों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिर आप लोग यहीं से घर बैठे ही अपने बैंक में आधार सीडिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर ही करें। साथ ही साथ अगर आपके उनमें कुछ भी क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।